ओके, मैजिक मैथ्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ k प्लस टू 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द क्या दिया हुआ है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी है। 3 टर्म्स है एपी में है, तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है। सीबीएसई 2003 में 3 टर्म्स को लिख लिया। यदि वो एपी में है तो आपको पता है कि आगे का जो डिफरेंस होगा वही नेक्स्ट आगे के दो डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि इसको डिफरेंस निकालो, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, ये इक्वल होगा किसके, आगे के दो डिफरेंस के बराबर। आगे कौन नंबर है, 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6 है। क्लियर है। अब देखो सब 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6 है। ओके, k को k में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया, 3k माइनस 6 माइनस 8 कितना आ गया, माइनस 8 आ गया, माइनस k प्लस 4 आ गया। k वाले फैमिली को एक कर दो, 3k प्लस k और 4 प्लस 8 कितना आ गया, 4k आ गया, इसकल टू कितना आ गया, 12। तो k इसकल टू कितना आ गया, 3 आ गया। आप डिवाइड कर दोगे आसानी से, k इसकल टू 3। देखो ऑप्शन नंबर कौन है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आसानी से कोई भी एमसीक्यू इस टाइप का आएगा तो आप आगे से दो का डिफरेंस और नेक्स्ट दो का डिफरेंस इक्वल दिखा दोगे, क्योंकि वो एपी में। ओके, थैंक यू सो मच। आगे आज हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात करते हैं। ठीक है, आपको 11 टर्म्स निकालना है, दैट्स ऑल। फ्रॉम इंड से निकालना है, क्लियर है। और किसी भी एपी का तो इंड से निकालना है, तो हमें इंड का मतलब होता है हमें लास्ट से स्टार्ट करना होगा, दैट्स ऑल। हमने ये सीरीज लिख लिया है। अब एनेट 11 टर्म का मतलब n की वैल्यू कितना दे दिया, 11 दे दिया। तो इंड से हमें चलना है, तो ये क्या हो गई, हमारी a हो गई। ठीक है, इंड से चलना है तो ये a वैल्यू हो गई। क्लियर। और यदि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, स्टार्टिंग से डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड नंबर माइनस बैकवर्ड, कितना आ गया, -3। यदि स्टार्टिंग से डिफरेंस माइनस है तो लास्ट से डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब +3 आ गया। क्लियर है। तो हमें चलना कहाँ से है, इंड से चलना है। तो बस लगा दो फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर। एन की जगह क्या रख देंगे, 11। ए की वैल्यू इंड से चलना है तो क्या हो गया, -62 रख दिया, प्लस 11 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी, 3, -62 प्लस 10 3 जा 30, कितना आ गया, -32। आसानी से आपके पास ये आंसर आ गया। और देखो आप एमसीक्यू का कौन सा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। तो ये आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखिएगा, एनी टर्म्स ऑफ द एपी आपको निकालना है। एनी टर्म्स ऑफ द एपी कैसा सीरीज है, a 3a 5a इज है, आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है। तो एनी टर्म, पहले एनी टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो डी कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस फॉरवर्ड नंबर माइनस बैकवर्ड। तो इन दोनों में फॉरवर्ड नंबर कौन है, 3 है, 3a माइनस क्या कर देंगे, बैकवर्ड नंबर, कितना आ जाएगा, 2a आ गया। डन है, 3a में से आ जाएगा 2a आ गया। अब रख दो, हमें nth टर्म निकालना है, an। एक की मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पे कौन पोजीशन है हमारा, डेट इज a रख दिया, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना दिया है, 2a हमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे डी की वैल्यू निकाला है ना, 2a रख दिया, a प्लस 2an मल्टीप्लाई कर दिया, -2a, कितना आ गया, a प्लस 2an माइनस 2a और प्लस a, कितना आ जाएगा, -a आ गया। डन है। दोनों में क्या कॉमन है, निकाल लो, a कॉमन है, a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, 2n माइनस 1 है। देखो कहाँ पे ऑप्शन आया, डेट इज द ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सेकंड क्या है हमारा, ये सही है। तो कोई भी क्वेश्चंस को आप एनेट टर्म्स निकालना है तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, आज हम सभी मैजिक मैथ्स में आप सभी का वेलकम है। आज क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। आपको वैल्यू ऑफ पी निकालना है, फॉर विच 3 आपके पास नंबर दिए हुए, कौन कौन से, 2p प्लस 1, 10 एंड 5p प्लस 1 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी है। तो हमें वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो 3 नंबर एपी है, तो हमने बताया था इन दोनों का डिफरेंस और नेक्स्ट टू का डिफरेंस क्या होगा,
वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, यू नो। तो चलते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं इन दोनों का, तो फॉरवर्ड नंबर माइनस बैकवर्ड नंबर। क्लियर, ये क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का डिफरेंस फॉरवर्ड नंबर माइनस बैकवर्ड नंबर। क्लियर है, क्या आ गया, 10 माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 5p माइनस 5। p वाले फैमिली को एक तरफ भेज दो, नंबर को कितना आ गया 9, 9 प्लस 5 कितना आ गया 7p, कितना आ गया 14p आ गया। 7p की वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। तो p की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से देखो p क्या क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, 4th इज द राइट आंसर है। तो ये आसानी से कोई भी क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट वे है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।